सीएम को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? जब जिन्होंने हत्या की है उनको तो पकड़ लिया गया है, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। तो इसमें अब सीएम का तो कोई रोल ही नहीं है। सीएम ने तो मरवाया नहीं, कोई एनकाउंटर है नहीं। यूपी में मैं समझता हूँ योगी जी के आने के बाद में गुंडागर्दी एकदम खत्म हुई है और ओवैसी जी को डरने की जरूरत नहीं है। ओवैसी जी समाज को बांट रहे हैं। शिक्षा पर काम किया, शिक्षा पर दारू बेचवाया, शिक्षा मंत्री होके सब कुछ किया, फिर भी अंदर लोग चले गए। क्यों चले गए? यही सोचना चाहिए ना लोगों को कि जो एक मंत्री है और ठेके पे ठेके खुलवाया जा रहा है, उसके बारे में तो किसी सोचा नहीं। फिर तो जो कार्रवाई होगी तो अंदर जाना ही है, सीधी सी बात। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा वेद प्रकाश नेवल नाम है। वेद प्रकाश जी, सर ये बताइए, कल आपने खबर देखी होगी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की। ये बताइए सर, असदुद्दीन ओवैसी अटैकिंग मोड में है, अखिलेश यादव अटैकिंग मोड में है, क्या कहेंगे? कह रहे हैं सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। सीएम को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? जब जिन्होंने हत्या की है उनको तो पकड़ लिया गया है, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। तो इसमें अब सीएम का तो कोई रोल ही नहीं है। सीएम ने तो मरवाया नहीं, कोई एनकाउंटर है नहीं। और जैसी करनी वैसी भरनी हो गई। ठीक है, जैसी करनी। सर ये बताइए, एक और आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर सीएम के लिए ये बातें कही जा रही है और ओवैसी ने कहा है कि मुझे तो डर लगता है लेकिन मैं यूपी तो जाऊँगा अपना काम करने। मतलब वो ये उदाहरण सेट कर रहे हैं कि यूपी में कोई बाहर नहीं घूम सकता, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। यूपी की कितनी तस्वीर सर बदली? आप तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ रख रहे हैं। यूपी में मैं समझता हूँ योगी जी के आने के बाद में गुंडागर्दी एकदम खत्म हुई है और ओवैसी जी को डरने की जरूरत नहीं है। ओवैसी जी समाज को बांट रहे हैं। उनको ये लगता है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं वो। उनको चाहिए कि वो हिंदुस्तान में सभी को समान समझें। एक मजहब के लिए वो जीते हैं, वो उनके लिए गलत है और एक दिन उनके लिए गलत होगा ही। अच्छा सर, वो राजनीति भी कर रहे हैं, उनके लिए सभी एक होने चाहिए। अच्छा सर ये बताइए, आपसे ये भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। देखिए आपने देखा होगा कि शूटर गुलाम जब ढेर हुआ एनकाउंटर में तो उनकी माँ ने और उनके भाई ने उनके शव लेने से मना कर दिया और कहा कि मेरा बेटा गलत था और मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सीएम योगी की तारीफ करूंगी। और एक तरफ देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंक के जरिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक एजेंडा नहीं, मजहबी एजेंडा करार दिया जा रहा है। देखिए भाईचारे के खिलाफ कह दिया अखिलेश ने, कह रहे हैं कि भाईचारे के खिलाफ है सीएम योगी। सर माफियाओं का खात्मा होना क्या ये भाईचारे के खिलाफ है? क्या कहीं आम जनता समझदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। माफियाओं का खात्मा होना चाहिए। अगर इसमें ये समझ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। सभी एक हैं, सभी एक हैं। हिंदू भी यहीं हैं और मुस्लिम भी यहीं रहेंगे भैया, रहेंगे यहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहो कि नहीं हिंदू ही रहेंगे या मुस्लिम ही रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को रहना है, सभी का देश है और सभी इस देश की खुशहाली के लिए आगे सोचें। ये कहूँगा मैं। सर क्या लगता है सीएम योगी के लिए एक चुनौती हो गई कल की खबर आने के बाद? ऐसी कोई चुनौती नहीं है, योगी जी के लिए कोई चुनौती नहीं है। सपोर्ट ज्यादा होगा, पब्लिक में सपोर्ट ज्यादा होगा। विपक्ष कह रही है कि पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, यहाँ तो गुंडागर्दी चल रही है। विपक्ष सोच रही है, बाकी गुंडागर्दी विपक्ष ने पहले की थी जब वो राज में थे। इसी का आज ये परिणाम है। सर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीज जो बोने का काम जो है वो सरकार ने किया है और अगर अतीक अहमद के हौसले इतने बुलंद थे, जहां निकलता था वहां लोग डरते थे। 44 साल से सर उसका राज था। और क्या लगता है सर, सरकारों की मिलीभगत से अतीक अहमद का राज रहा 44 साल? सर ये जरूर सरकारें मिलीभगत रही तभी आतंक का राज रहा, उसका कोई राज नहीं था। उसने डराया लोगों को, जहाँ जिसको चाहे मारा, मरवाया, जेल में बैठ के भी मरवाया। अब उसको सजा तो होने वाली थी नहीं। सर जहाँ तक धमकी भी दी थी कल अतीक अहमद ने। नहीं, वो जब आई विटनेस को मरवा रहा है तो उसको सजा कहाँ से होगी? तो मैं समझता हूँ जिन्होंने भी ये किया गलत तो है, कानून के दायरे में तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो उनकी आपसी रंजिश होगी क्या है वो तो मामला मुझे पता नहीं है। सर एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जो समन जारी हुआ है, सीबीआई से पूछताछ कर चल रही है, भ्रष्टाचार में जांच की आज पहुंच गई अरविंद केजरीवाल तक। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा के दबाव में हो रहा है, मैं सीबीआई का सामना करूंगा और मैं कट्टर ईमानदार हूं और जो भाजपा है वो देश विरोधी है, इसलिए मुझे काम करने नहीं दे रही है। मेरे सारे अच्छे मंत्रियों को अंदर डाल दिया, शिक्षा पर काम किया, स्वास्थ्य पर काम किया। क्या कहेंगे? शिक्षा पर काम किया, शिक्षा पर दारू बेचवाया, शिक्षा मंत्री होके सब कुछ किया, फिर भी अंदर लोग चले गए। क्यों चले गए? यही सोचना चाहिए ना लोगों को कि जो एक मंत्री है और ठेके पे ठेके खुलवाया जा रहा है, उसके बारे में तो किसी सोचा नहीं। फिर तो जो कार्रवाई होगी तो अंदर जाना ही है, सीधी सी बात। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो नियम है उसके नियम का पालन सबको करना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, उस नियम को सबको पालन करना पड़ेगा आपको। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की मुझसे डर गई है भाजपा, इसलिए करवा रही है। भाजपा चाहे केजरीवाल चाहे कोई भी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है, ठीक है।
पार्टी अपने जगह पे है, नियम कानून अपने जगह पे है, सबके लिए नियम होता है। मंत्री के लिए अलग नियम है, हमारे लिए अलग नियम, लेकिन नियम तो है ना सबके लिए। तो नियम पे सबको ही जाना पड़ेगा अंदर, जो जैसा करेगा वैसा भरनी पड़ेगा। सरकारी एजेंसियों पर संजय सिंह तो कह रहे हैं कि ये तो हिटलर हो गई सरकारी एजेंसियां। ईडी को उन्होंने गाली दी, कितनी बार ईडी को कहीं ना कहीं गलत तरीके से पेश किया संजय सिंह ने, सांसद है, राज्यसभा सांसद। बिल्कुल हाँ, देखिए वो बोलने के लिए अपने पद पे जो होता है ना, वो कुछ भी बोल देगा, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ना बोलने के लिए कुछ भी ना बोले कोई किसी को, वो अपने जगह बोल रहे हैं, वो अपने जगह बोल रहे हैं मंत्री, वो अलग अलग ही बात है सबकी। लेकिन पब्लिक क्या है, सुनती है लेकिन चुप रहती है, क्यों? बात ये यहाँ पे आ जाती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? जी मेरा नाम बिंदेबाबू सिंह, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले। देखिए यूपी से बहुत बड़ी खबर चलकर सामने आई, आतिक अहमद को मार दिया गया, अशरफ को मार दिया गया, सीएम योगी को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी अटैकिंग मोड पर हैं, अखिलेश यादव अटैकिंग मोड पर हैं, क्या कहेंगे? ये तो सर कानून के नियम से चाहे जो कोई हो सबके लिए सजा है। कानून के नियम के अनुसार अगर चाहे हम हो चाहे पराया हो, सबके लिए कानून बराबर है। अगर वो गलत है तो गलत का परिणाम तो मिलेगा ही, बस। गलत का अच्छा आपको लगता है? सर देखिए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अन्याय का अंत हुआ है, 44 साल से माफियागिरी चल रही थी। ये बताइए सर, देखिए माफियागिरी का अंत कहीं ना कहीं कुछ मामलों पर योगी आदित्यनाथ ने किया है, और एक तरफ माफिया का ही इस तरीके से अंत होना, पुलिस कस्टडी में जो मार गिराया गया है। देखिए अखिलेश यादव हमलावर हैं, असदुद्दीन ओवैसी हमलावर हैं, और कह रहे हैं कि जनता समझ रही है, जनता तो योगी को नहीं पसंद कर रही है, क्या बोले? अब देखिए हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कौन हमलावर है कौन क्या गलत है, लेकिन कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो जिस जात का हो चाहे जिस संप्रदाय का है, सबके लिए बराबर है। अगर वो कानून की नज़र में गलत है तो उसको सज़ा मिलेगी। और भी लोग, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? राहुल गौड़, राजस्थान। राहुल गौड़ जी, क्या लगता है कल जो आपने खबर देखी होगी रात में, एकाएक हमने सबने खबर देखी, आतिक अहमद उसके भाई को कहीं ना कहीं मार दिया गया, हत्या हो गई है। ये बताइए कि सीएम योगी के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, और देखिए असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के नेता जितने हैं और अखिलेश यादव हमलावर हैं, कि ये कैसा कानून है, सामने मार दिया गया, माफिया का अंत हुआ, लेकिन इस तरीके से अंत होना गलत है, और सीएम योगी को इस्तीफा देना चाहिए क्या? नहीं, वो अपनी जगह अपना काम ठीक कर रहे हैं, आतंकवाद मिट रहा है। हाँ पहले होते थे वो वारदात, अभी भी हो रहे हैं, बट योगी आए तो उसके बाद सुधार है, यूपी में सुधार है, बहुत सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार है। अच्छा ठीक है सर, ये बताइए एक तरफ जनता कह रही है कि माफियागिरी का खात्मा योगी के राज में ही हुआ है, यही किया है, आते ही शुरुआत की है। अब उनको कोई भरा बोले तो कोई मतलब कुछ नहीं है, बट वो अपनी जगह ठीक है। उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, कल की खबर के बाद नहीं देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है, पूरा प्रदेश चलाते हैं, कुछ लोगों के कहने से क्या होगा भैया बताओ पहले। ठीक है, और ये बताइए कि अभी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां भी काम कर रही है, और पुलिस को कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया, कहा जा रहा है उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, और हर 2 घंटे पर बैठकें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ कल से चैन से नहीं रहे। आपको लगता है कि यूपी में अगर सीएम योगी रहेंगे तो काम होगा? बिल्कुल होगा, जो अच्छा काम करेगा उसको लोग सबसे पहले दखल अंदाजी करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? वही तो, सरकार अपनी जगह अच्छा काम कर रही है, बाकी सब चलने दो। ठीक, एक तरफ क्या कहेंगे, यहाँ अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब कांड को जो भ्रष्टाचार हुआ था बहुत बड़े स्तर पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं राजस्थान से हूँ। अभी घूमने आया है इतना, मतलब। तो देखिए ये थी दिल्ली की आम जनता, और कई जगहों से यहाँ पे जनता आती है, और इसमें अब देखने वाली बात होगी, एक जो कल खबर सामने आई उसके बाद से जनता का रिएक्शन लेने के लिए मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी की तरफ से सीएम योगी के इस्तीफे को मांग की जा रही है, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा इस बात को लेकर के, और अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं, और अखिलेश यादव ही नहीं पूरा विपक्ष हमलावर है। ऐसे में यूपी सरकार काम कर रही है, हर घंटे जांच हो रही है, और जांच आयोग भी बिठाए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि कल क्या खबर निकलकर सामने आती है।